अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सफलता के कुछ मंत्र बता दें। बहुत छोटे छोटे आसान कुछ पॉइंट्स मैं आपको आज बता रहा हूँ जो आपको हमेशा सक्सेस के पथ पर रखेंगे। खुद पर विश्वास रखिए। सबसे पहला कार्य है, जो पहली स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि खुद पर विश्वास रखें। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे बड़ी दुविधा है, अक्सर कम्युनिकेशन अधूरा जानते ही कैसे रह जाता है कि हमने मैसेज भेज दिया, हमने कह दिया, जबकि सब लोग ये जाते हैं कम्युनिकेशन तभी होता है जब दूसरा व्यक्ति उसको सुन के रिस्पॉन्स करने की स्थिति में हो। तो कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर। इसको बोलते हैं C2C, कम्युनिकेट टू कम्युनिकेट। टाइम प्रबंधन, समय मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अक्सर समय को हम लोग टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि समय हमारा सबसे स्केर्ड रिसोर्स है। टाइम इज़ द मोस्ट स्केर्ड रिसोर्स। तो इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम समय को मूल्यवान बनाएंगे उतना हमारा जीवन बेहतर होगा और समय हमारा साथ देगा। अक्सर लोग ये कह देते हैं समय बहुत ख़राब चल रहा है। समय सबके लिए सेम है। कर्मठता और अकर्मठता उसको वैल्यूएबल और इनवैल्यूएबल बना देती है। कभी सोचा आपने कि ये दो कान और एक मुंह क्यों है? क्योंकि ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा समझेंगे और कम बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर हम रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो रिस्पॉन्स करना है, ध्यान से सुनना है, रिएक्ट नहीं करना है। ये वो गुण है जो आपको हर जगह विनिंग एटीट्यूड दिलाएगा, सफलता दिलाएगा। कंसिस्टेंसी। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, पहले ही दिन पूरी तरह से सफलता नहीं मिलती और थोड़ी सी असफलता से हम घबरा जाते हैं और अपने कार्य से खुद विरत होने लगते हैं। तो कंसिस्टेंसी को कभी भी नहीं तोड़ना है। जो कार्य आपको करना है, जिसको लगता है कि करने से आप सक्सेसफुल होंगे, वो कंसिस्टेंसी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कंसिस्टेंट रहिए, एक ना एक दिन बड़ी सफलता आपके द्वार पर जरूर आ जाएगी। समय का पालन करना, क्योंकि समय आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और जिस व्यक्ति के साथ आप कार्य करने जा रहे हैं, चाहे वो आपका ऑफिस का कर्मचारी हो, चाहे आप बाहर किसी मीटिंग में गए हों, चाहे आप मार्केट में गए हों, समय का पालन आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। तो समय का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी, अक्सर पढ़ते हैं स्कूलों में, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। श्योर, हमेशा ईमानदार रहिए, लोगों के प्रति भी, अपने प्रति भी। और अक्सर हम अपने प्रति कम रहते हैं, ये भी बात सुन के अजीब लग रही होगी। तो अपने अंदर ईमानदारी का संचार करिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए। जो भी आपने निर्णय लिए हैं, जो भी बातें ऊपर कही गई हैं, उन सब बातों का पालन करते हुए अपने प्रति ईमानदारी को रखते हुए दूसरों के प्रति भी ईमानदार रखिए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। योर नेटवर्क इज़ द नेटवर्थ। योर नेटवर्क इज़ द नेटवर्थ। ये आज के ज़माने की साइंस है। इस बात को समझ लीजिए। कितने लोगों से आप कनेक्टेड हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अलग बात है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो नेटवर्क ऐसा हो जो नेटवर्थ बने, ना कि आपको किसी गर्त में ले जाए। तो अपनी नेटवर्किंग का ध्यान रखिए, लोगों से मिलिए जुलिए, अपना नेटवर्क बढ़ाइए, एक दूसरे का सहयोग करिए, किसी को इस्तेमाल मत करिए, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़िए। इसी को टीम बिल्डिंग भी कहते हैं। टुगेदर वी आर एवरीथिंग, अलोन वी आर नथिंग। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, अपने कोलीग्स के प्रति, अपने टीम मेंबर्स के प्रति, अपने परिवार वालों के प्रति, साथ ही अपने समाज और देशवासियों के प्रति भी। ये वो गुण हैं जो सफलता के लिए अति आवश्यक है। इनमें से किसी भी गुण को आप मिस नहीं कर सकते हैं। कोई भी एक गुण अगर आप हटा देंगे तो ये उसी तरीके से हो जाएगी कि जैसे 5 उंगलियां कम हो जाएं तो मुट्ठी में ताकत कम हो जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि 5 उंगलियों की ताकत मुट्ठी में बनी रहे तो और आप एक बड़ी सफलता की तरह रहें, ताकतवर रहें आप, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सफलता के इन गुणों का अपने अंदर संचार करिए। निश्चित रूप से आपके अंदर ये सारे गुण हैं, बस उनको नर्चर करने की ज़रूरत है, उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, अपने आप को कमिटेड रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब रोशन होंगे तो आपके आसपास की तमाम सारी रोशनियाँ होंगी। आपकी सफलता से ही बहुत सारी सफलता के नए रास्ते आपके घर, परिवार, देश, समाज में फैलेंगे और भारत देश एक विकसित भारत बनेगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। और ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आपके विचार विचारधारा बन जाएं, जब आपके पद पदचिन्ह बन जाएं और जब आप मीलों चलें तो वही मील का पत्थर बन जाएं, तब आप बनते हैं
व्यक्ति से व्यक्तित्व यानी कि पर्सन टू पर्सनैलिटी। हम साथ आए, साथ में थे। तो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी ऑफ बियॉन्ड ऑर्डिनरी। कम टुगेदर, इंस्पायर ईच अदर एंड इंस्पायर द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।